सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हो चुकी है मॉर्निंग, पूजा वगैरह मेरी हो गई है और आज का वेदर जो है वो बहुत ही प्यारा है। तो चलो अब उत्तपम और बन रही है चाय। बना लेती हूँ। इस बारिश में मैंने अपने लड्डू को भी नहलाया है, फिर उनके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए, अब उनको बैठा दिया। बारिश हो रही है मॉर्निंग से। ये हमारी गाड़ी भी धुल गई, पूरी गली खाली है। एक बंदा छतरी लेके घूम रहा है, पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। हाँ, मैंने अपने प्लांट्स भी रखे हैं, ये देखो, बारिश में, ताकि बारिश का पानी लग जाए और अच्छे हो जाए। बाकी 2-3 ऊपर ही रखे हैं और कुछ मैंने यहाँ रख दिए, बारिश से अच्छे हो जाएंगे। बारिश में भी लोगों को चैन नहीं है। देखो, चलते हैं अंदर। ये कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? अरे ये कहाँ गायब हो गए? छुप गए मेरे पति, छुप गए। कहाँ हो? गेट सारे लग रहे तो गए कहाँ हो? बदतमीज। अब हस्बैंड चले गए रेस्टोरेंट। अब हम क्या करेंगे? मैंने दोबारा सेट कर दिया ऊपर ही। तो टीवी तो देखेंगे, लेकिन पहले कपड़े निकाल लेते हैं मशीन से। आधे कपड़े, थोड़े बहुत कपड़े हाथ से धो रखे हैं और थोड़े मशीन में डाल रखे थे, जाली है ऊपर। इन कपड़ों को डाल लेते हैं यार मशीन में, कभी कभी ना सर्फ रह जाता है। फिर मेरे पति। तो बज गए हैं 4:30 और अब मैं देख रही थी टीवी क्या, ब्लॉग्स ही देख रही थी और सोई नहीं मैं। सोने जाओ तो फिर नींद नहीं आती। अब 4:30 हो गए, अब क्या ही सोना। तो उठ लेती हूँ, बेडशीट वगैरह ठीक करती हूँ। बेडशीट भी चेंज करनी है और धोनी भी है, तो अब करते हैं बेडशीट ठीक। सोफे की हालत देखो, मेरे हस्बैंड बैठते हैं ना, ऐसे ही कर देते हैं। हाय। लगाते हैं झाड़ू। तो लग गई है झाड़ू। बालों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा है ना, मैं थक गई हूँ ना कटवा कटवा के।
शादी को मेरे 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में मैं 3 बार कटवा चुकी हूँ बाल, 3 बार। छोटे कराती हूँ, फिर वो बढ़ जाते हैं, फिर और उसके बाद मुझे पता चला कि 1 साल तक बाल कटवाते नहीं है, तो अभी मैंने स्टॉप कर दिया है क्योंकि उस टाइम मुझे पता नहीं था, तो मैंने 3 बार कटवा लिए हैं बाल। तो नहीं पता था तो फिर उसका हम क्या कर सकते हैं। बाकी शादी से पहले तो मैं हर दूसरे तीसरे महीने कटिंग करा ही लेती थी, वरना पहले मेरे बहुत लंबे बाल थे, फिर मैंने छोटे रखने शुरू करे, फिर उसे मैं कट करवाती थी क्योंकि देखो ऑफिस वगैरह जाना होता था, तो फिर भाई लॉन्ग हेयर नहीं संभलते हैं, तो फिर मैंने एंड में उन्हें शॉर्ट ही करा दिए थे। फिर स्मूथनिंग कराती थी साल में एक बार। 5 साल से मेरा ये रूटीन था कि हर साल जो है मैं स्मूथनिंग कराती थी, क्योंकि फिर वो सुबह सुबह ऑफिस जाओ, फिर क्या कॉम करो, कोई हेयर स्टाइल नहीं समझ आता। तो स्मूथनिंग वाले जो बाल होते हैं ना, वो ये रहता है कि अपना बीच का पार्टीशन करो और अपना कॉम करो और चल दो। तो अब मुझे करवाना था स्मूथनिंग, लेकिन अभी तो ये है कि ऑफ़िस वगैरह तो मैं जाती नहीं, यहाँ घर ही रहती हूँ, और वहाँ तो अपने घर थी तो ऑफ़िस वगैरह जाती थी शादी से पहले, तो हर साल करवाती थी, तो 1 साल चल जाता, तो 1 साल की छुट्टी हो जाती थी। और ऐसा नहीं है स्मूथनिंग करा के मैं महंगे महंगे शैम्पू लगा रही हूँ, नहीं, कुछ नहीं। और बाकी अभी हेयर फॉल हो रहा है वेदर की वजह से, तो मुझे उतनी टेंशन नहीं है कि टच वुड मेरे वालों की। मतलब ये है कि एक सीरम है जो मेरी मम्मी बनाती है, तो वो यूज़ करते हैं, तो उससे क्या रहता है कि ना बाल अच्छे रहते हैं, तो बालों की टेंशन नहीं रहती। मेरे भी ना मेरे हस्बैंड के ना मतलब ऐसे बाल ना एकदम पतले से थे, ऐसे लगते थे जब पहले की बाल नहीं है सर में, और अभी वो लगा रहे हैं सिर्फ 2-3 महीने से, अब उनमें मतलब बहुत फ़र्क आया है। फ़र्क कैसे, मतलब अब खुद देखो तो नहीं पता चलता है। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे फ्रेंड, मतलब हस्बैंड के एक फ्रेंड आए हुए थे उनके रेस्टोरेंट में उनसे मिलने के लिए, तो फिर उन्होंने उनको बोला कि बालों में क्या कर रहा है तू, तेरे मतलब बाल हैवी लग रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड मेरे को घर आके बता रहे कि मतलब सीरम काम कर रहा है। वो एक फ्रेंड आया था तो वो बोल रहा था कि बालों में मतलब अच्छा फ़र्क दिख रहा है। पहले, उससे पहले जब आए थे ना, तो मतलब पहले तो बाल उनके कहते थे कि ऐसे खाली से थे बाल, स्कैल्प दिखती थी, लेकिन अभी क्या है भरे दिख रहे हैं। तो इसका मतलब वो सीरम वर्क करता है। और मेरी मम्मी तो काफ़ी टाइम से ही लगा रही है, मैं नहीं लगाती थी उसे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था भाई मैं तो कटवा के परेशान हूँ, फिर उसे लगाऊंगी तो फिर मेरी मम्मी के भी ऐसे यहाँ से बाल झड़ रहे थे सारे। मैंने इंदुलेखा तेल वगैरह भी लाके दिया, और वो आदिवासी ऑयल था वो भी लाके दिया, फिर उसके बाद तो कोई असर नहीं हुआ। फिर मेरी मम्मी ने अपना ही सीरम लगाया। अब मेरी मम्मी के से बेबी हेयर की भी ग्रोथ हो रही है, अच्छे हो रहे हैं बाल, तो अब हमारे घर में सारे वही सीरम लगाते हैं। मैं नहीं लगाती, लेकिन अभी 1-2 बार से लगा रही हूँ, क्योंकि अभी है कि ना जैसे बारिश का मौसम है तो रफ़ हो जाते हैं बाल, तो इस वजह से जिस दिन मुझे सर्द होना होता है तो उससे एक दिन पहले, मतलब एक दिन पहले नहीं, जिस दिन जैसे मॉर्निंग में मुझे सर्द होना है तो नाइट में, लास्ट नाइट को मैं अपने हस्बैंड से थोड़ा सा वो सीरम लगवा लेती हूँ और जूड़ा बना के सो जाती हूँ, फिर मॉर्निंग में उठ के सर्द हो लेती हूँ, क्योंकि इससे है कि रफली जो है ना बाल फिर वो ना हो। बाकी मुझे पतले बाल पसंद है, मुझे मोटे बाल पसंद नहीं है, क्योंकि जब मेरे थे पहले बाल ना, तो फिर मैं उसको ऐसे कटिंग करवा लेती थी कि वो पतले लगे। पतले बाल मुझे सही लगते हैं, ज़्यादा मोटे बाल मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने मंगाया था अपना कुछ पार्सल, जो कि आ चुका है। ओपन करते हैं। तो मैंने वो जो उस दिन पैंटें धोई थी ना, तो हुआ ये कि मैं जब उसे सुखा रही हूँ तो मुझे तभी लग रहा था कि पता नहीं क्यों, मतलब वैसे अगर मशीन में कपड़े धो ऑटोमेटिक वाले में तो ये रहता है कि हल्के से थोड़े मतलब उसमें नमी सी रहती है, लेकिन आज जब पैंटें जब मैं सुखा रही थी ना, तो वो एकदम ड्राई सी लग रही थी, तो मुझे लगा शायद मशीन में सूख गई होगी। लेकिन अब मैं जब उसे प्रॉपर तरीके से देख रही हूँ ना, तो भाई वो मशीन चली ही नहीं थी, क्योंकि पानी बंद उस दिन चला गया था, तो मैंने मशीन ऑफ कर दी थी, फिर ऑन कर दी थी, लेकिन वो ऑन ही नहीं हुई भाई। वो पैंटें गंदी है सारी की सारी, अब मुझे दोबारा लगानी है मशीन। मैंने सारे कपड़े दोबारा उतारे हैं, बाल्टी में भरे हैं, एक पैंट और रह गई है। भाई साहब ये तो स्कैम्प हो गया मेरे साथ, पोपट हो गया। ये देख रहे हो अब ये कपड़े भाई सब दोबारा लगाने हैं।
ये तो भाई अयो, ये तो भाई पहली बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, हम पोपट हो गया। और अभी ना मेरा मंदिर जाने का मन कर रहा है, लेकिन वही है ना, मंदिर जाओ और फिर वहाँ इतनी भीड़ हो जाए, भीड़ रहती है तो पूजा ना अच्छे से हो नहीं पाती। मतलब बताती हूँ, पहले मैं कपड़े मशीन लगा लूँ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जैसे मंदिर जाओ ना तो प्रॉपर पूजा नहीं होती। जैसे अब हमने जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद फिर हमने चंदन लगाया, इतने में हम कोई भी एक जैसे अब हमने चंदन लगाया तो उधर से कोई पानी डाल देगा, जल डाल देगा, फिर हमने बेलपत्र चढ़ाया फिर उधर से कोई पानी डाल देगा। तो ऐसे ना मुझे फिर अच्छा सा नहीं लगता ऐसे मंदिर जाके पूजा वूजा करना। ऐसे मंदिर जाओ तो प्रॉपर तरीके से पूजा हो जाए ना, फिर अच्छा सा मन को शांति सी मिलती है। तो इसलिए ना अभी मन तो कर रहा है मेरा मंदिर जाने का, फिर वही है वो जाके फिर वैसे ही होता है, तो फिर मेरा वहाँ जाके फिर ऐसे अच्छा सा नहीं लगता मेरे को। तो वैसे अभी सावन खत्म हो जाएंगे तो फिर मैं वैसे जाके ही कर लूँगी। तो पूजा हो गई डन। तो अब जब खाना बनाऊंगी तो भोग लगाऊंगी। अभी मैंने चढ़ा दिए खजूर। तो सब्ज़ी जो है वो मैं ले आई हूँ। बाहर एकदम किचड़ किचड़ हो रही है, बारिश हो गई ना, हुमस हो गई है बारिश रुकते ही। हे प्रभु, पंखा चलाओ। सब्ज़ी तो मैं कुछ नहीं लाई, आलू और टमाटर लेकर आई हूँ और सोयाबीन लेकर आई हूँ। तो सोच रही हूँ आलू सोयाबीन बना लूँ। तो अब बनाते हैं खाना। तो अब बना रही हूँ मैं सब्ज़ी में डालेंगे थोड़ा तेल। हो गया। इसमें है लहसुन, साबुत धनिया, टमाटर, अदरक, खाने को अदरक नहीं डाला, बस यही मसाले हैं। तो प्याज हो गई है, अभी डाल देंगे टमाटर। चावल का पानी रख दिया, लेकिन मैंने अभी तक उसमें चावल नहीं डाला है। तभी मैं बोलूँगी अब तक चावल में उबाल क्यों नहीं आया और पानी उबल रहा है। मेरे उल्टे ही काम है, भूल जाती हूँ। डालेंगे हम इसमें चावल, पानी नहीं पाऊँगा। आलू, आज सोयाबीन फ्राई नहीं किया, बिना फ्राई कर बनाऊँगी। लास्ट टाइम जब मैं दाल बना रही थी और उससे पहले हमारे कुकर जो है वो उसकी रबड़ ख़राब हो रही थी। तो लास्ट टाइम मैंने कहा था हस्बैंड को कुकर की रबड़ ठीक करा के लाने के लिए, लेकिन वो लेकर नहीं आए और आज मुझे बनाना था सोयाबीन। तो आज मैंने अपना दिमाग लगाया, ढक्कन को जो है मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि रबड़ जो है वो टाइट हो जाए। और वो एक्सपेरिमेंट काम आ गया। देखो सीटी आ रही है। तो अब किसी की भी रबड़ अगर लूज़ हो जाए ढक्कन की और इमरजेंसी में रात हो रही है, कुछ हो रहा है, नहीं ला पा रहे हो, तो ढक्कन को रबड़ लगा के जो है फ्रिज में डाल दो। और अगर जल्दी करना है तो डीप फ्रिज में डाल दो, तो वो रबड़ जो है उसमें सेट हो जाएगी। देखा, मेरा एक्सपेरिमेंट काम आ गया। तो आप लोग भी कर लेना जब इमरजेंसी में हो तो। बाकी फिर मंगा ही लेना रबड़, क्योंकि बार बार कहाँ ढक्कन फ्रिज में रखोगे। बट इमरजेंसी में मैंने अपना दिमाग लगाया कि जैसे अगर वो रबड़ लूज़ हो रही है तो उसको फ्रिज में डाल देती हूँ, क्या पता एक्सपेरिमेंट चल जाए। तो डन हो गया। तो खाना वाना बन गया है। अब मैं करूँगी व्लॉग एडिट, फिर उसके बाद खाऊँगी खाना। ओके, बाय बाय।